हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग चैप्टर 13 वेरिएशन चैप्टर कर रहे थे, PYQs कर रहे थे। चैप्टर 13 मैंने पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड के एग्जाम के बेसिस पे बात करूं तो चैप्टर 1 का पूरा मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब के सब करवा दिया है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जाकर अच्छे से देख लो। अगर आपने देख लिया है तो अच्छा है, नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लो, क्योंकि 2026 का पेपर में उसमें से कुछ हद तक तो जरूर क्वेश्चन आएगा, 100% है। तो उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, कर लेना, ठीक है। और अब हम लोग वेरिएशन चैप्टर का PYQs कर रहे थे। 2016 तक मैंने लास्ट किया था, उसके बाद 2016 का ही अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे बुक का नहीं है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर सिलेबस का क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले साल का मतलब जो सिलेबस पहले चेंज हुआ था 2017 में, उसके पहले का सिलेबस का है ये। तो क्वेश्चन क्या है? एक शंकु का आयतन उसके आधार की त्रिज्या के वर्ग तथा उसकी ऊंचाई के संयुक्त परिवर्तन में होता है। एक शंकु है, तो ये रहा हमारा शंकु, और इस शंकु का ये रहा रेडियस और ये रहा ऊंचाई, ठीक है। बोल रहा है कि जो इसका आयतन है, इसका आयतन मान लेते हैं, आयतन बराबर भी माना। आयतन हमने क्या मान लिया? भी मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बोल रहा है जो आयतन है वो त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के साथ संयुक्त परिवर्तन में है, यानी कि ये संयुक्त परिवर्तन में है, ठीक है। डायरेक्ट सरल संबंध में है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो V = KR² H आ गया, ये हमारा रिलेशन आ चुका है। अब आगे पढ़ते हैं। दो शंकुओं के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं, है ना। त्रिज्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है 3:4। ब्लू मार्कर दिख रहा है? हाँ, लगभग दिख रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ है 3:4। अब आगे बोल रहा है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 6:5 है। तो और ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात ये भी दिया हुआ है 6:5। आगे बोल रहा है कि दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात निकालो। कितना इजी क्वेश्चन है। तो इस रिलेशन को यूज करेंगे, लिखेंगे क्या? फ्रॉम 1। क्या लिखेंगे भाई? फ्रॉम 1। V1 = क्या हो जाएगा? K, ठीक है, KR², है ना, KR²। पहला वाला R कितना है? 3 का स्क्वायर 9 इंटू H कितना है पहले वाले का? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा भाई? अल्टीमेटली ये हो जाएगा V1 = 9 × 54 K, तो ये हो जाएगा 54K, है ना। अब उसी तरह मैं V1 की बात करूं एंड V2 की बात करूं तो V2 हो जाएगा K त्रिज्या स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, है ना, इंटू अनुपात H 5 है तो 5, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 16×5 = 80K, ठीक है। V1 V2 आ गया, तो रेशियो निकालना है, लिखेंगे चूंकि अनुपात, ठीक है, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? V1 रेशियो V2। तो V1 कितना है भाई? 54K रेशियो 80K। देखो ये K से ये K कट गया, 2 से 27, 2 से 40, तो आंसर आ गया 27:40। देयरफॉर V1 रेशियो V2 का आंसर ये रहा। कितना सिंपल तरीके से था ना आंसर, एकदम इजी था, एकदम सिंपल था। ब्लू वाला मार्कर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये 16 है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं ट्राई कर रहा हूं दोनों हाथ से लिखने की, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। यदि x प्रोपोर्शन y z एवं y प्रोपोर्शन x हो तो दिखाएं कि z इज इक्वल टू स्थिरांक है। हमें इसको सॉल्व करना है और z का वैल्यू एक कांस्टेंट लाना है। z का वैल्यू, अच्छा कांस्टेंट के नाम से याद आया, ये जो k है k नॉट इक्वल टू 0 होगा, अशून्य स्थिरांक है, वो एक नंबर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन तो लिखेंगे क्या, x इज इक्वल टू k वाई जेड k1 क्योंकि 2 है ना, और y इज इक्वल टू k2x। ठीक है, तो k1 तो ठीक है, y का वैल्यू k2x है इंटू z, तो यहां से x जो आया है ये x से है ना, ये x से x कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा भाई, इधर पे बचेगा 1 इज इक्वल टू k1 k2 इज इक्वल इंटू z। ठीक है, तो z इज इक्वल टू जाएगा 1 बाई k1 k2। अब बताओ, इसको एक कांस्टेंट मान ले, इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना, m फॉर माध्यमिक। ठीक है ना, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या आ गया, m, वेयर m इज व्हाट, m इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, मतलब स्थिरांक। प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड लिख दो। समझ आया, कोई दिक्कत? बढ़े अगले सवाल की तरफ, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोर्ड के ऊपर आपको ईयर्स जो है ऊपर नीचे दिख रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि इतना लिखते लिखते यहाँ पे हाथ दर्द करने लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखना ज़्यादा सेटेबल समझा। 2017 का ये है और 2018 का ये है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यदि x प्रोपोर्शन y हो तो दिखाएं, मतलब दिखाना क्या है, सॉरी पूछ रहा है कि अगर x प्रोपोर्शन y होगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सटीक है। नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शन y क्यूब, 2 एक्स क्यूब प्रोपोर्शन y स्क्वायर, 3 एक्स प्रोपोर्शन y स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शन y स्क्वायर। इसमें से कौन सा होगा ये आप लोगों को खुद से करना है। तो ये आप कमेंट में बता देना कि क्वेश्चन नंबर मान लो स्टार का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं पहले। तो 4 जो है बोल रहा है एक हॉस्टल का खर्च कुछ भाग स्थिरांक है। ओके, हॉस्टल का खर्च होता है, उसमें से कुछ भाग जो स्थिरांक रहता है ना, कि ये फिक्स है, इतना तो होगा ही होगा, तथा कुछ भाग हॉस्टल में रहने वाले लोगों की संख्या के साथ सरल परिवर्तनशील है। और दूसरा जो भाग है खर्च का वो क्या है, जितने लोग हॉस्टल में आते हैं उतना ज्यादा खर्चा, जितने लोग बढ़ते हैं उतना ज्यादा खर्चा, कम जाते हैं तो खर्चा कम हो जाता है। लेकिन कुछ भाग जो है खर्च का वो कांस्टेंट है, स्थिरांक है। लोगों की संख्या 120 होने से खर्च 2000 एवं लोगों की संख्या 100 होने से खर्च 1700 रुपया होता है। यदि खर्च 1880 रुपया हो तो लोगों की संख्या बताएं। तो बोल रहा है कि ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो जब 120 लोग होते हैं हॉस्टल में तो 2000 का खर्च आता है, और जब 100 लोग आते हैं तब 1700 रुपये का खर्च आता है। तो बोल रहे हैं कि अगर 1880 लोग आ गए तब कितने का खर्च होगा। तो सबसे पहले सवाल समझ में आया, जो मैंने बताया समझाया कि एक टोटल खर्च का 2 भाग बनता है, एक भाग नंबर के साथ, संख्या लोगों की संख्या के साथ बदलता है और एक भाग कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग कुल खर्च मान लेते हैं, कुल खर्च मान लिया C रुपया है। कुल खर्च कितना मान लिया भाई, C रुपया है, कॉस्ट, कुल कॉस्ट C रुपया। अब इसका 2 भाग है, इसका एक भाग कुल खर्च का, एक भाग है स्थिरांक वाला, स्थिरांक खर्च। मान लेते हैं स्थिरांक खर्च जो है वो है हमारा A रुपया। ठीक है, A रुपया। लोगों की संख्या मान लेते हैं, लोगों की संख्या है ना, वो मान लेते हैं N। क्या मान लेते हैं, N है, N, X नहीं है, N है, N। और लोगों की संख्या के साथ जो खर्च आता है वो हम लोग मान लेते हैं B, यानी कि प्रति लोगों का खर्च, प्रति लोगों का खर्च वो हम लोग मान लेते हैं B। यानी कि ये जो दोनों है ये इंटू हो जाएगा। C का वैल्यू क्या होगा, A प्लस NB। क्यों C का वैल्यू A प्लस NB, क्यों, क्योंकि भाई स्थिरांक खर्च है,
ये फिक्स है। ये कुछ भी हो जाए इतना खर्च तो होगा ही होगा, जितने भी लोग आ जाए, जितने भी कम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिक्स खर्च है। लोगों की संख्या n, ये बदल सकता है, और प्रति लोगों यहां पे बोला है रहने वाले लोगों के साथ सरल परिवर्तनशील है, दूसरा वाला भाग। तो ये वाला जो प्रति लोगों का खर्च ये बदलता है, आता जाता रहता है, ठीक है। तो c इज इक्वल टू भाई क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर c इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एन बी। ये हमारा क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। और इसी इक्वेशन पे सॉल्व करेंगे। तो अगर केस वन देखें तो केस वन c का वैल्यू कितना है भाई, c इज इक्वल टू टोटल खर्च है 2000, ठीक है। और लोगों की संख्या मतलब n दिया हुआ है 120, तो इसमें बिठाते हैं, यानी कि 2000 इज इक्वल टू मैं यहां पे लिखता हूं, a का वैल्यू तो मालूम नहीं हमें, a प्लस 120 b, यह आ गया इक्वेशन 1। उसी तरह अगर हम लोग केस 2 की बात करें, तो केस 2 क्या हो जाएगा भाई, केस 2 में c का वैल्यू हो जाएगा 1700 है ना, और n का वैल्यू है 100। तो देयरफॉर 1700 इज इक्वल टू a प्लस n मतलब 100 b, इसको 2 मान लेते हैं। अब हमें चाहिए a और b का वैल्यू, ताकि हम यहां से n का वैल्यू निकाल सके। केस 3 में c दिया हुआ है, यहां से a और b निकाल लेंगे, n ऑटोमेटिकली वहां से निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, देखो n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 2 में से या 1 में से, बड़ा वाला है 1 है ना ये c, 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 में से 2 को माइनस कर दो। तो क्यों 1 में से 2, क्यों 2 में से 1 होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि यहां पे बड़ा है और यहां पे छोटा है c का वैल्यू, इसीलिए, ठीक है। तो 2000 माइनस 1700 इज इक्वल टू a प्लस 120b माइनस a माइनस 100b, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, माइनस a प्लस a कट गया, यहां बचा 300 इज इक्वल टू 20b, 0 से 0 कट गया, 2 से 15, यानी कि b का वैल्यू आ गया 15। उसी तरह a का वैल्यू कितना हो जाएगा, लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में बिठाने पर, 1 में रखने पर। तो देखो अब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये 2000 a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2000 माइनस 120 b, है ना। तो b का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। तो 2000 माइनस 120 इंटू 15 इंटू 12 180 1800, कितना हो जाएगा भाई 1800 होगा ना, हाँ 1800। तो 2000 में से 1800 जाएगा, 200 बचेगा, यानी कि a का जो वैल्यू आया a इज इक्वल टू आया 200, a इज इक्वल टू कितना आ गया 200। अब केस 3 करना क्या है, c निकालना है, a दिया हुआ है 200, b दिया हुआ है 15, सॉरी c दिया हुआ है सॉरी c 1880 दिया हुआ खर्च, n निकालना है। तो ये n का वैल्यू आप लोग निकाल के दिखाओगे कमेंट में करके, ठीक है, कमेंट करके बताओ। मेरे पास स्पेस तो है पर मन नहीं कर रहा है, कर लेना, ठीक है। ये इसी पे बिठाना है भाई, इसी पे बिठाना है, ठीक है ना। c इज इक्वल टू 1880 इज इक्वल टू 200 प्लस n इंटू 15, ठीक है। तो वहां से निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। चले आगे बढ़ने से पहले ये वाला सवाल बताना है मुझे। ये वाला सवाल मैं नहीं बता रहा, करना क्या है भाई, x प्रोपोर्शन y एवं y प्रोपोर्शन z है, यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू अगेन x में बिठाएंगे, मतलब यहाँ पे बिठाएंगे, और सारे वैल्यूज को यहाँ पे बिठा के इसको जब सॉल्व करोगे, है ना, देखा जाए तो ये कहने का मतलब ये है कि x² प्लस y² प्लस z² बाई
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये इसको सॉल्व करने पर एक कांस्टेंट आएगा, एक स्थिरांक आएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे ये इक्वल टू इतना आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये मतलब इसके प्रोपोर्शन है। अब देखो ये डायरेक्टली एक ही कांस्टेंट नहीं आएगा, आ सकता है अलग अलग रूप में, ठीक है। तो हो सकता है इतना प्लस इतना प्लस इतना, लेकिन सब कांस्टेंट रहेंगे। नंबर हो चाहे आप जो कांस्टेंट माने रहोगे वो रहेगा, वो दोनों मिक्स रहेगा, प्लस माइनस में डिवाइड में, तो उसको फाइनली आप पूरा घेरा करके मान लोगे m। लेकिन वहां पे x y z कुछ भी तीनों नहीं होने चाहिए, तीनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए वहां पर, ठीक है। बटा में हो, जोड़ में हो, घटाओ में है, कुछ भी हो, लेकिन वहां पे x y z में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब समझ जाना कि आपका जो आपने सोल्यूशन किया है वो सही है। और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में बताना कि 3 नंबर क्वेश्चन नॉट डन, मैं करवा दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस वीडियो का ये 2 सम्स लास्ट है हमारा। पहला क्वेश्चन है 2019 का, यदि x स्क्वायर x प्रोपोर्शन y स्क्वायर हो एवं जब x इक्वल टू a होता है तो y इक्वल टू 2a होगा, दिखाएं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन में ये वैल्यूज दिए हुए हैं और ये दिखाने बोल रहा है। तो करें x इज इक्वल टू k y स्क्वायर, जहां पे k का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब x का वैल्यू अगर देखें तो a होता है, k y का वैल्यू 2a हो जाएगा उस वक्त, ठीक है। तो यहां से a इज इक्वल टू k 4a स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से एक कट गया, ठीक है। तो क्या बचा भाई, k का वैल्यू 1/4a है ना, k का वैल्यू आ गया 1/4a। अब हम लोगों को फिर से इसी इक्वेशन में करना है, फिर से है ना, फिर से x इज इक्वल टू k का वैल्यू है 1/4a इंटू वाई स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, प्रूफ्ड, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। ये वाला सवाल देखते हैं, 2019 में पूछा गया ये वाला सवाल, ठीक है, 3 मार्क्स में। थोड़ा सा लॉजिक है और कुछ नहीं, करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको एज इट इज करते हैं, क्या है पहले 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू k x माइनस वाई, जहां पर k क्या है, नॉट इक्वल टू 0 मान लिया। अब देखो दोनों तरफ हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट को देखते हुए एलसीएम ले रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि एक्स वाई है तो एक्स वाई तो लाना पड़ेगा यहाँ पे, तो एक्स वाई मैंने एलसीएम ले लिया। अब y से y कटा x बचा, माइनस x से x कटा y बचा, ठीक है। हाँ, इज इक्वल टू k x माइनस वाई। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k एक्स वाई। इसको तोड़ो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू k एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k एक्स वाई प्लस 2xy, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स वाई कॉमन आ जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई कॉमन, तो यहाँ हो गया k प्लस 2। अब ये जो k प्लस 2 देख रहे हो, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं, एक कांस्टेंट m मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई एम एक्स वाई, है ना, इज इक्वल टू एम एक्स वाई, एम एक्स वाई। और जब m हटाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स वाई, प्रूफ्ड। क्या हो गया भाई, प्रूफ्ड। देखो सिंपल सा, इजी था ना, बहुत ही इजी था, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से देखते रहे, मैं कह रहा हूं अच्छे से करके जाना, इस जितने भी सम्स मैं बता रहा हूं, इतना प्रैक्टिस कर लिया तो आराम से 90 तो छू ही दोगे। बस बात है कि मैंने सारे चैप्टर्स नहीं करवाए, लेकिन जितने मैंने करवाए हैं उतने कर लेने से इस चैप्टर का मार्क्स आपका कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।